नमस्कार मित्रों, आज फिर खबरों की खबर लेकर हाजिर हैं। आज सबसे बड़ी खबर भास्कर ने लगाई है। चामुंडा टेकरी पर विधायक के बेटे का हंगामा, पुजारी को पीटा, रात 12:40 पर पट खुलवाए। ये लाल बत्ती लगी गाड़ियों से मंदिर तक पहुंचा विधायक शुक्ला का बेटा। सत्ता और पावर का जो कहीं ना कहीं तो असर आता ही है, तो ये देखने को मिला है। बड़ी लंबी चौड़ी खबर है। इसमें भास्कर ने फ्रंट पेज पर लाल बत्ती की लगी गाड़ियां दिखाई है। अंदर गर्भगृह में दर्शन करते हुए लोग भी दिख रहे हैं, और दूसरी ओर अधिकारियों ने इन सब चीज़ों को डिनाई किया है, जिसमें एसडीएम ने बताया कि मारपीट की जानकारी नहीं है। पुलिस के निरीक्षक कह रहे हैं कि वीडियो में रुद्राक्ष मारपीट करते नहीं दिख रहे हैं, और एफआईआर पुलिस ने करी भी है तो किसी स्थानीय देवास के सहयोगी के ऊपर कर ली है। जम्मू कश्मीर में आतंक फिर सिर उठा रहा है। 20 दिन से लगातार 11वीं मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पे जब कभी कभी अच्छी खबरें आती हैं पर्यटन बढ़ने की, वहाँ सुख शांति के वापस लौटने की, तो इस तरह की घटनाएं वहाँ होती रहती है। तो लगातार मुठभेड़ हो रही है। भास्कर एक्सपर्ट की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी के विचार भी छापे गए हैं। वे कह रहे हैं कि आतंकी शातिर या जवानों में कोऑर्डिनेशन की कमी, दोनों में से कोई एक बात है जिसके कारण ये घटनाएं रिपीट हो रही है। चीन के कई सामान को 145% टैरिफ के दायरे से ट्रंप ने बाहर किया। बड़ा फैसला हुआ है ये। ट्रंप साहब बैकफुट पर आए हैं एकदम। अमेरिका में स्मार्टफोन और लैपटॉप 3 गुना महंगे होने के डर से ट्रंप ने इन्हें टैरिफ में छूट दे दी है। ट्रंप का तो ऐसे ही काम है आजकल। तो कहते हैं ना कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इस तरह से अपनी व्यवहार बदलते रहते हैं। फ्रंट पेज पर ही फर्जी डॉक्टरों के घर से मिली नकली डिग्री बनाने की मशीन। दमोह की घटना है। दमोह के डॉक्टर साहब आजकल बहुत चमक रहे हैं। उधर भेरू घाट, इंदौर का भेरू घाट, जो इंदौर एदलाबाद मार्ग बन रहा है, वहाँ पर पुराने रोड का फोटो छापते हुए अखबार ने लिखा है कि भेरू घाट पर 2 कंटेनर खराब, 12 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। यहाँ बड़ी समस्या आ रही है इंदौर खंडवा जाने वाले लोगों को। सड़क जब तक नहीं बनती है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। 71 करोड़ रुपए के महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल के चारों तरफ बैरिकेटिंग, कार जाने का रास्ता रोका। 71 करोड़ रुपए लगाकर स्मार्ट सिटी ने महाराजवाड़ा स्कूल को हेरिटेज होटल में तब्दील किया है। 5 स्टार होटल की तरह बना है। एक दिन का किराया 10 से 30 हज़ार रुपया है एक कमरे का। 30 मार्च को लोकार्पण हुआ, लेकिन यहाँ पर वाहन सहित पहुँचने में बड़ी बाधाएं खड़ी हो रही है। ये इसको हाईलाइट किया है अखबार ने। उधर वक्फ का विरोध, बंगाल में दूसरे दिन हिंसा हुई, 3 की मौत हो गई है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर के हिंसा हो रही है, राजनीति भी हो रही है, सब तरह से सब चीज़ें हो रही है। देश में इस तरह की घटनाएं अब आम है। इसका क्या हश्र होगा आगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। एक खबर और है कि कुल्लू को शिमला के रामपुर से जोड़ता था जो पुल, NH 305 पर यातायात बाधित हो गया है। पुराना पुल था, एक हेवी कंटेनर इसके ऊपर से गुजरा और पुल ध्वस्त हो गया। मध्य प्रदेश वाले पन्ने पर प्रदेश के इकलौते 360 सीट के व्यावसायिक कॉलेज में 20 विद्यार्थी हैं। राजगढ़ प्रदेश का इकलौता सरकारी व्यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में संचालित हो रहा है। इसी के पास मॉडल कॉलेज बनाया गया है। यहाँ महंगे पाठ्यक्रम को सबसे कम शुल्क पर पढ़ाने का दावा है। व्यावसायिक महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ठहरने के लिए अलग अलग छात्रावास हैं, लेकिन फिर भी 360 सीटें हैं यहाँ पे, और कुल 20 विद्यार्थी
पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। गुना में भी कुछ तनाव हुआ है। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ और पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। लाइफ एंड मैनेजमेंट, आज संडे है, संडे के दिन लाइफ एंड मैनेजमेंट पर एक पन्ना छापा है भास्कर ने। इसमें MS धोनी कह रहे हैं कि जब मौका मिले अपना बेस्ट दें, खुद से आगे टीम को रखें, अलग नज़र आएँ। युवा अवस्था को लेकर के फ्रैंक लॉयड राइट एक अमेरिकी वास्तविक और डिज़ाइनर है। वे कहते हैं कि युवा अवस्था कोई उम्र नहीं है, यह तो एक गुण है। उम्र एक गुण है, ऐसा उनका मानना है। देना स्वयं को कम करना नहीं होता। सेल्फ हेल्प किताबों के एक अलग अलग कोटेशन दिए हैं इसमें कि एक्नॉलेज द टोटलिटी, गिविंग एंड रिसीविंग और ऑन गिविंग। देने से आप अच्छे होते हैं, दुनिया बेहतर होती है, इसलिए देते रहना चाहिए। संडे भास्कर में पेट्रोल डीजल पर 15 रुपये लीटर तक का मुनाफा ले रही है सरकार या तेल कंपनियां, फिर भी दाम नहीं घटा रही है। तेल कंपनियों पे एक बड़ी एनालिसिस छपी है। पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 22 रुपये टैक्स ले रहा है केंद्र। भारी टैक्स लग रहा है। यदि ये टैक्स हटा लिया जाए तो बहुत सारी महंगाई की मार आम आदमी पे कम होगी। पेट्रोल से कई तरह के खर्चे दूसरे जुड़े हैं, ढुलाई, माल ढुलाई, आना जाना, कई तरह के मामले हैं जो इससे महंगाई बढ़ती है। इवन सब्जी के दाम भी पेट्रोल के भाव से फर्क पड़ता है। आज संडे है तो रसरंग भी आता है हर इतवार को। तो रसरंग में 2-3 आर्टिकल अच्छे होते हैं, जिनमें स्टार्टअप के दौर में भारत कहाँ है, इसको हाईलाइट किया है। के गणेश स्टार्टअप मेंटर एवं प्रमोटर हैं बेंगलोर के, उन्होंने लिखा है। और चीन से तुलना की है, चीन के स्टार्टअप और के तुलना में हम कहाँ हैं भारत, तो कहीं नहीं ठहरते हैं। कुल मिला के अमेरिका में टॉप 3 यूनिकॉर्न कंट्रीज जो बताई हैं, अमेरिका में 838, चीन में 511 और भारत में 118 है। $1 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाता है। मंत्री के बयान से क्यों पैदा हो गया विवाद, इसको एक बॉक्स में छापा है भास्कर ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गत हफ्ते स्टार्टअप महाकुंभ में एक स्लाइड पेश की जिसका टाइटल था इंडिया वर्सेस चाइना, द स्टार्टअप ए रियलिटी चेक। इसमें गोयल ने कहा कि जहां चीनी स्टार्टअप इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और AI जैसे डीप टेक में क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं भारतीय स्टार्टअप ज़्यादातर फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और कंज्यूमर सर्विसेज पर केंद्रित हैं। कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ स्टार्टअप के मामले, और कई स्टार्टअप तो डूब भी जाते हैं, खुलते हैं और डूब जाते हैं। मनोज कुमार पर एक आलेख लिखा है रूमी जाफरी ने। भास्कर में ये फिल्म का ऊपर आलेख लिखते हैं हर सप्ताह। पहले राजकुमार केसवानी लिखा करते थे, आजकल तो रूमी जाफरी लिखते हैं। ये भोपाल के रहने वाले हैं और फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, डायलॉग राइटर हैं, गीतकार हैं, बहु प्रतिभा बहुत के धनी हैं रूमी जाफरी साहब। अच्छा आलेख है, फुर्सत में पढ़ना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति 3 महीने में विधेयकों पर फैसला लें। अहम व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देरी होने पर उचित कारण बताने होंगे राज्यों को। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा, ऐसा फैसला दिया है। राज्यपाल आमतौर पर जिन विधेयकों को अनुमति नहीं देना होती वो राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं और वहाँ भी लंबित रहते हैं। पहले तो राज्यपाल के पास लंबित रहते हैं, फिर आगे भी देरी हो जाती है। तो इस लेट लतीफ़ी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम व्यवस्था हुई है। देखते हैं कितना पालन होता है इसका।
आम आदमी पर कार्रवाई, खास तंत्र पर मेहरबान कर रहे धन बर्बाद। ये उज्जैन सिटी के स्मार्ट सिटी के महाकाल लोक और अन्य कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक खबर लगी है नई दुनिया में कि समय सीमा में ये प्रोजेक्ट पूरे न करा पाई स्मार्ट सिटी और लागत बढ़ गई। महाकाल महालोक परियोजना, मयूर वन परियोजना, देवास रोड स्विमिंग पूल परियोजना, गौतम मार्ग चौड़ीकरण, सिंधी कॉलोनी से हरिफाटक पुल तक चौड़ीकरण व भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना। महिला बाल विकास अधिकारी बन लगाया फोन, खातों से रुके गायब। उज्जैन जिले की घटना है ये। ठग अधिकारी बनकर फोन लगा रहे हैं और खाते से पैसा गायब करवा रहे हैं। नए नए हथकंडे आते हैं, नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। संपाद की पृष्ठ पर विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करते ट्रंप के बारे में संजय गुप्त ने लिखा है। लंबा चौड़ा आलेख है। लगातार ट्रंप निशाने पर हैं और वे अपने फैसले भी बदल रहे हैं बार बार। इसी कारण से अक्षय तृतीया आते ही बाल विवाह के कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं चारों तरफ। खासकर हमारे यहाँ राजगढ़ जिला इसके लिए प्रमुख रूप से ख्यात है। तो एक खबर लगी है प्रदेश के पन्ने पर कि अक्षय तृतीया पर होने जा रहा था बाल विवाह, उड़न दस्ते ने बाल विवाह रुकवाया। तो आगे कितने दिन रुकवा पाते हैं, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब महाराष्ट्र में हारा, दफन हुआ। यह शिवाजी के संकल्प की जीत थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है मुंबई में एक कार्यक्रम में। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही और शिवाजी महाराज की पालकी उठाई। दक्षिण से खबर है कि स्टालिन की परेशानी बढ़ा सकती है भाजपा, अन्ना द्रमुक की दोस्ती। ADIMK और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ है। 5% वोटों का फासला बांटने का राजग गठबंधन का बन रहा है रोडमैप। दक्षिण के तमिलनाडु में हर 5 साल में सरकारें बदलती है और अब जो वर्तमान में DMK की स्टालिन सरकार है उसका नंबर आ गया लगता है। इसीलिए वहाँ पर भाषाई विवाद और तमाम तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। विक्रम संपत का एक साक्षात्कार छपा है नई दुनिया के अंतिम पृष्ठ पर। ये एक इतिहासविद हैं और उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली पे किताबें लिखी हैं। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। और इनका एक साक्षात्कार में ये कह रहे हैं कि आक्रांताओं के कृत्यों को बताने से एक समुदाय के आहत होने की धारणा एक विडंबना है। उनके अनुसार आक्रांताओं के अपराध को मिटाकर कुछ हासिल नहीं होगा। नेहरूवादी इतिहासकारों ने यह सोचा कि इतिहास में फेरबदल करके लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत अलगाववाद ही फैला है। आखिर हमारे देश में औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को लेकर कुछ लोगों का प्रेम क्यों उमड़ता है? इतिहास का विक्रम संपत यह पूछ रहे हैं। वे कहते हैं कि डायर को हत्यारा कहने पर आपत्ति नहीं, औरंगजेब टीपू पर कुछ कहने से बुरा क्यों लगता है? आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। कृपया बेल आइकन दबाएं और YouTube पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।